20 सितंबर 2023। इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजय कुंभारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआत इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता, तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहाँ भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस हादसे में डूबे थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरे परिवार शोक सागर में डूबा था। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग बीमार का शिकार होने लगे। शंकर और विजय की विवाहित बेटी कोमल दहगांवकर और बेटे रोशन कुंभारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंद उर्फ वर्षा उराड़े की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे ही थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म से तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमरे के निचले हिस्से में दर्द और सभी के होंठ काले पड़ना लगते और जुबान भारी होने लगती है। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ डॉक्टर को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुंभार परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज आए ही नहीं थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। एक एक कर और भी कई अफसोसजनक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11वें दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहेगार की जान चली गई। कुंभारे परिवार का शोक और भी ज़्यादा बढ़ गया। लोग डर के साए में आ गए। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुंभार ने भी अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर अंदर कुंभारी परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब ये बात कुंभारी परिवार के और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमय मौत की चर्चा होने लगी। कुंभारी परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान हो गए। कुंभार परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती है। पता चलता है कि कुंभारी परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों के हैं। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत भी बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजय की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों की अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मडवी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर राकेश मडवी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह अपनी बीमार रिश्तेदारी की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाली शंकर कुंभार की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। इसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुंभारी परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते हैं, या वह जो परिवार के एक सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुंभारे परिवार में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी जब परिवार में किसी को कोई भी पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव बल्कि आसपास के पूरे इलाकों को सनसनी फैला दी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू वाली बातें कर रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोग
मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक एस्ट्रट और मल्टी ऑर्गन फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई जाती है, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, एक बड़ा सवाल था। जांच पुलिस ने जांच कर दी। पहले बहलाशक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ चला गया। लागे थी क्योंकि कुंभारी परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ही ठीक थी। पुलिस ने कुंभारी परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मान ली, लेकिन ये कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल थी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कि संघमित्रा और उसकी मामी रोजा कुंभार परिवार में ऐसा क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुंभार परिवार को जान लेने के लिए ऐसा कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह से साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मर जाते थे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस पीछे कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल थे या फिर इसके पीछे और कोई भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसकी माता पिता इतनी दुखी हुई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वालों परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे, जिसकी वजह से वो सभी खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके को कुंभारी परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुंभारी परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुंभारी परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर कुंभारी परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश की। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई थी और टॉपर थी। इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। इसे पता था कि आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा देती है, लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होती है तो इसको किसी को खिलाने पिलाने पर उसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुंभारी परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो जहर मिलाकर खाने या पीने देने लगी, जिसके काफ़ी लोग बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ रोजा के प्रति प्रणीत रामटेके को भी हिरासत में ले लिया और उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश की खबर थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।